आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ के घोटालों के नाम पर खुद साख्तार रहबर मौलाना कल्बे जवाद की तोता और पिट्ठू अंजुमनों की तरफ से हुसैनाबाद इमामबाड़े में बुलाया गया जलसा पूरी तरह फ्लॉप रहा। इसमें कौम के लोगों और मौलानाओं, खासकर मौलाना हमीदुल हसन, मौलाना आगा रूही, मौलाना सफ़ी हैदर, मौलाना ज़हीर इफ्तिखारी, मौलाना यासूब अब्बास, मौलाना मीसम जैदी, मौलाना अब्बास इरशाद, मौलाना जाफ़र अब्बास सल्ले वगैरह वगैरह ने अपने बाइकाट की सज़ा सुनने के बाद भी जलसे का बाइकाट किया। इसमें मौलाना जवाद के पिट्ठू और अंधभक्त मौलाना नजर आए। कल तक मौलाना जवाद के खिलाफ साजिशें रचने वाले दरगाह के मुतवल्ली मीसम अपराधी दरगाह की एफडी तोड़वाने की हरी झंडी मिलने के बाद से मौलाना जवाद की चमचागिरी में जुट गए हैं और उन्होंने मौलाना जवाद को खुमैनी-ए-हिंद तक कहा। इससे पहले उन्होंने कहा मौलाना जवाद की 14 साल बाद आँख खुली है। मौलाना जवाद के हुक्म पर बुलाए गए इस जलसे में 50,000 आबादी वाले मुफ्तीगंज क्षेत्र के लोगों ने पूरी तरह बाइकाट किया। इसी का नतीजा था कि जलसे में 100 लोग भी नहीं थे। जलसे में क्या कहा गया, सुने। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिशगुजार हूँ कायद मिल्लत जाफरिया, और हमें ये कहने में बिल्कुल वो नहीं है शक और शुबा कि ये सच में खुमैनी-ए-हिंद हैं, क्योंकि हमेशा कौम का साथ इन्हीं ने दिया, बाकी कोई नहीं आया है। साफ साफ बात। बहाना किया जाता था कि साहब वो कल्बे जवाद को बुलाया तो हम नहीं जाएंगे, हमसे तो इख्तिलाफ है, ये वो है, और बहानेबाजियाँ होती थी। सिर्फ बहानेबाजियाँ होती हैं। कोई डीएम से जुड़ा हुआ है तो कोई कमिश्नर से जुड़ा हुआ है तो कोई किसी से जुड़ा हुआ है, तो किसी हिम्मत नहीं होती किसी की उसके सामने आते ही। जैसे हमारे किसी वगैरह ने कहा कि सबकी फाइलें खुली हुई हैं, डीएम के सबकी फाइलें खुली है, एक लफ्ज ही बोलोगे तो तुम्हारी बातें खोद के फेंक दी जाएंगी। हिम्मत नहीं होती किसी के बोलने की, जरूरत नहीं होती किसी के बोलने की कि आगे बोल सके वो और किसी के एहतजाज में शिरकत कर सके। ज़्यादा बहानेबाजियाँ होती है। मौलाना जवाद ने खुद बताया कि उन्होंने अंजुमनों को किस तरह से तोते की तरह पढ़ाया और सिखाया और उनसे जलसा बुलवाया। सुने मौलाना जवाद की ज़बानी। लिहाजा अब ये हुआ कि अंजुमन हमात की तरफ से ये प्रोग्राम किए जाए और वो खुद जाकर बुलाए। तब तो बहाना नहीं करेंगे। जब 15 अंजुमन पहुंचेगी बुलाए तो किसको किसको ठुकराएंगे, किसको मुकरेंगे कि तुम भी नहीं थे, तुम भी नहीं थे। तो इसलिए अब कहा अंजुमने जाए, उनको बनाए और उन्हीं की तरफ से जलसा हो और उन्हीं तरफ से प्रोग्राम हो। तो ये अंजुमना है अज़ा की तरफ से ये जलसा है। और उसके बाद ये है कि ये प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। इसके बाद अब बाकी करबला में प्रोग्राम है, फिर दरगाह में। उसके बाद जो प्रोग्राम होगा वो इमाम ज़माना की खिदमत में अरीज़े का प्रोग्राम होगा। कौम को हमेशा से इस बात की शिकायत रही है कि मौलाना जवाद अकेले अकेले डील कर लेते हैं। कौम और अंजुमनों से मशवरा नहीं किया जाता। वही इस बार भी किया गया। जलसे का ऐलान होते ही डीएम और दूसरे सरकारी अधिकारी मौलाना जवाद के घर पहुंचे, लेकिन उन्होंने ना तो अंजुमन वालों को बुलवाया और ना ही कौम के किसी फर्द या मौलाना को। सुने मौलाना कल्बे जवाद की ज़बानी। कल डीएम साहब आए थे मेरे घर पर मिलने के लिए, साथ ज्वाइंट कमिश्नर साहब भी थे। हमने सारे मुतालिबात के सामने रखे। हमने कहा कि भाई 18-20 करोड़ की सालाना आमदनी पैसे जा कहाँ रहे हैं, मुझे बताया जाए, कहाँ खर्च हो रहे हैं। क्योंकि इमारत पर तो एक पैसा नहीं लग रहा है, एक पैसा इमारत पर नहीं लग रहा है। करबला देखिए, एक गेट गिर गया था आज से 6-7 साल पहले। कुछ हमारे मौलवी गए भी थे और कहा था, मुतालबा किया था डीएम साहब से कि इसको बनवाया जाए, लेकिन आज तक वो मुतालबा उनका पूरा नहीं हुआ। वो गेट उसी तरह से वो गिरा हुआ है।
उसी तरह गिरा हुआ है। और वहाँ जो पूरा शीशे का जो गल्ला है, बहुत बड़ा गल्ला है, 1 महीने पूरा फुल हो जाता है, वो भर जाता है। तो अंदाजा ये कम से कम 3 लाख रुपए महीना की उसकी आमदनी, तो साल में तकरीबन 35 लाख रुपए, लेकिन 1 पैसा नहीं लगता है। सब समेट कर वो थैलों भर के ले जाते हैं, वो अय्याशियों पर खर्च होते हैं। हमारा मुकद्दस माल, करबलाओं का माल जो हम देते हैं, वो उनकी अफसरान की अय्याशियों पर, बेईमानियों पर, जुओं पर, शराबों पर खर्च हो रहा है। तो कितने बेगैरत है वो लोग जिस पर खामोश है, कितने बेहया है वो लोग जो खामोश है। चाहे वो किसी राय फैमिली से ताल्लुक रखते हो, चाहे अभी बार बार कोई राय फैमिली गए थे और जाके हार पहनाए थे उसको डीएम को कि बड़ा अच्छा काम कर रहे थे तुम, हमारे पैसों से शराब पी रहे, बहुत नेक काम कर रहे थे, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, जाके हार पहनाए उसको। ऐसे मनहूस और खबीर, मैंने कहा कि अगर शाही खून तो होता तो कभी जाकर घुटने न टेक दे। इसका मतलब है कोई और खून की तो गुबंद हो रहा है। शाही खून होता तो कभी सामने सर न झुकाते हो। देखें, बिना बात के मौलाना जवाद के पिट्ठुओं और अनभक्तों ने किस तरह नारे लगाए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, कायद हो तो ऐसा हो, कायद हो तो ऐसा हो। घर पर डीएम और ज्वाइंट कमिश्नर आए और उनसे कमेटी बनाने की बात की गई। हमेशा की तरह ना तो उन्होंने कौम को ये बताया कि कमेटी में किन किन लोगों का नाम डीएम साहब को दिया है, उसमें कितने लोग अंजुमन के हैं, कितने लोग उनके पिट्ठू हैं और कितने लोग उनके घर वाले हैं। ये सब बताना गोल कर गए। बहुत अच्छा किया। कौम के लोग इसी लायक हैं, वे बस नारे लगाते रहें कि उनका कायद कैसा हो, कल्बे जवाद जैसा हो। सुने अपने कायद की धोखाधड़ी वाली बातें। इसके लिए मैंने उनसे कहा, फिर याद दिलाया उनको, उन्होंने सही साहब वाला कि कमेटी इसकी बनाना पड़ेगी, आपको कमेटी बनाइए ताकि उस पर जो बेईमानियां वहां पर की जा रही हैं, जो वहां के ऊपर करप्शन है, जो भ्रष्टाचार, उसके ऊपर रोक लगे और उस वक्त तक वो काम शुरू ना हो वहां। और हमें कहा, यही मैंने कहा कि आप मालिक नहीं है जो अपने देते, आप मालिक नहीं, आप दूसरे का माल बांटते फिर रहे हैं। अपना माल दीजिए तो हम समझे आप मालिक है। मालूम से ट्रस्ट का है और आप बांट रहे, फुला को दे दो, फुला को दे दो, फुला को दे, एलडीए को दे दिया लजीज गली के लिए, बिल्कुल हमें मंजूर नहीं। तब बिल्कुल साफ 2 टूक बात हुई है, बिल्कुल कोई मुरम्मत नहीं हुई। बिल्कुल वो आए थे, मैंने कहा आप आए हो तो सुन के जाओ और लेके जाओ यहाँ से। तो उसका पूरी साफ गुजरी की करके बेटी बनेगी और बेईमानियों के ऊपर जो भी बनावियां नहीं हुई हैं उसके ऊपर जांच होगी इंशाल्लाह। ये बात उससे हुई और उससे पहले कोई भी हमारी तरफ, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। अंजुमन वाले और वहाँ मौजूद मौलवी और खतीब अगर मौलाना जवाद के पिट्ठू और तोता नहीं होते तो उन्हें ये सवाल पूछना चाहिए था कि आपने बिना सबूत के कैसे कह दिया कि अरबों खरबों कमाया गया, वो भी मस्जिद में खड़े होकर। सुने वीडियो की जो रिपोर्ट होगी वो बहुत पॉजिटिव है। खरबों रुपए कमाने के बाद उनकी लालच अभी खत्म नहीं हुई है, चाहते हैं और इससे कमाए और से कमाए। यादव हुकूमत का साथ देने को कह रहे हैं, यहाँ बड़ा अच्छा बिल बन रहा है। जी हाँ, सुना आपने इस वीडियो को। ये वीडियो इसी मौलाना की है जिसने मस्जिद में खड़े होके या तो पहले झूठ बोला था या अब लोगों की आंख में धूल झोंक रहा है। इसलिए अब लोगों को उनसे सवाल करना चाहिए और उनके झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए। वफ लुट गया और कंगाल हो गया। तुम्हारा दामाद बोर्ड का चेयरमैन है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चैनल की वीडियो उठाकर देख लो, सैकड़ों बदउनवानियां मिल जाएंगी, उसकी जांच करवा लो। इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली तकरीरें करके अपने दामाद अली जैदी, शमील शमसी, अमील शमशी वगैरह के घोटाले पर पर्दा मत डालो। मौलाना जवाद ने किस तरह वहाँ मौजूद
लोगों को बेवकूफ़ बनाया। सुने उनकी तकरीर के अहम हिस्से। और दूसरी चीज ये है जो बार बार कहा जाता है कि साहब औकाफ के सिलसिले में कोई बात नहीं हो रही, औकाफ के सिलसिले में बात नहीं हो रही है। इस आज के लिए मैं कह रहा हूं कि आप सबूत पेश कीजिए कि यहाँ क्या बेईमानी हुई है, क्या गलत काम हुआ है, सबूत पेश कीजिए उसके। और तहरीर हर एक चाहता है कि सारी खोपड़ी को मैं अपनी ही ले लूं दुश्मनी, सबसे दामन में अंदर घुसे रहे और कोई आगे सामने ना आए। लिहाजा जो भी कहीं पर गलत काम हुआ है उसके बतौर सबूत पेश कीजिए। उसके बाद अगर कार्रवाई न हो उसके बाद अब हमसे शिकायत कीजिए। कोई मौलाना इतना झूठ बोलेगा ये कोई सोच नहीं सकता। वक्फ के घोटालों की जांच के लिए कमेटी बनाने की बात की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि कमेटी में अकाउंट्स के कितने जानकारों को शामिल किया जाएगा। आपका फर्ज बनता है कि आप खुद उन वक्फ का हिसाब किताब पेश करें जिसमें आप मुतवल्ली या प्रशासक हैं, लेकिन आप हिसाब किताब पेश नहीं कर रहे हैं। इसी तरह दिल्ली के वक्फ शाह मर्दा के लोग आपसे एक लंबे अरसे से हिसाब किताब की मांग कर रहे हैं, जो आप पर करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप लगा रहे हैं और उसके सबूत भी पेश कर रहे हैं। इसी तरह वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी ने ढेरों वक्फ खासकर वक्फ सज्जादिया में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर सवाल उठाया है, लेकिन उन्हें भी हिसाब किताब नहीं पेश किया जा रहा है। अगर आप सच्चे हैं तो हिसाब किताब पेश कीजिए। बताइए कि वक्फ मस्जिद मालिकी के प्लाट को मौलाना फिरोज से बिकवाकर 17 लाख रुपये जो हासिल किए वो कहाँ गए। इसी तरह ये भी जवाब दें कि अलीगढ़ में वक्फ अली अकबर के वारिस मोहम्मद इब्राहिम के वक्फ की ज़मीन को जबरन 60 लाख में क्यों बेचा और उसके पैसे कहाँ गए। मौलाना जवाद ने लोगों को हिसाब किताब के नाम पर किस तरह बेवकूफ़ बनाया और उनके पिट्ठुओं ने कोई सवाल नहीं उठाया। सुने। लिहाजा इस सिलसिले में और एक तजवीज़ है, वो तजवीज़ ये है कि औकात दीगर औकात के सिलसिले में एक कमेटी बनाई जाएगी। जिस तरह से ये बनेगी वक्फ सलामत की, वो कमेटी बनाई जाए। उसमें हमारे कुछ उलमा हजरात भी हों, कुछ वकला हों और दीगर हजरात हों, वो जाकर औकाफ पे जांच करे जाके। सबसे पहले गुफरामा पे जांच करे जाके। सबसे बड़े इमाम पाले गुफरामा में आकर जांच करे तो झूठ बोला जा रहा। कोई अहमक कह रहा है कि 8 लाख लेते थे, कोई पागल कह रहा है कि 10 लाख लेते हैं। जाओ जाकर जांच करो। आप जो सबसे पहला वक्फ है गुफरामा उसकी जांच करो, अब्बास बाग की करबला की जांच करो, जो मेरे अंडर में जिंदा वक्त उनकी जांच करो। उसके बाद दूसरे औकाफ की जांच करो। उसके बाद रिपोर्ट हो कि क्या क्या बेईमानियां वहां पर हुई है, सबूत के साथ रिपोर्ट। ये तजवीज़ है किसी में हिम्मत के सामने आए। सरों पर तार बैठे कोई नहीं आएगा। मौलवियों और जाकिरों को कोसने और उनकी तौहीन करने का नतीजा था कि वहाँ उनके पिट्ठू और अनभक्त मौलवियों और जाकिरों के अलावा कोई और नहीं पहुँचा। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे झूठे और बेईमान कहे जाने वाले मौलाना जवाद को टोकते और सवाल करते। यही वजह थी कि मौलाना जवाद ने बिना नाम लिए मौलाना यासूब अब्बास को माविया तक कह डाला। हालांकि कुछ दिनों पहले बकौल सरवर उनकी सेहत के लिए मिसम के कहने पर दयानतदौला करबला में दुआ करवाई थी। सुने मौलाना जवाद ने वहाँ नहीं आने वाले यानी मौलाना आगा रूही, मौलाना हमीदुल हसन, मौलाना सफ़ी हैदर, मौलाना ज़हीर इफ्तिखारी, मौलाना अब्बास इरशाद, मौलाना मिसम जैदी, मौलाना जाफ़र अब्बास सल्ले वगैरह वगैरह को कोसा और इफ्तिखार आरिफ का शेर सुनाया।
आज ये बहाना किया गया फुला को आप देखने नहीं गए इसलिए हम आपके साथ नहीं है। अरे इमाम हुसैन ने भी बहाना कर दिया होगा तुमने कि आप माफिया को देखने नहीं गए, हम आपके साथ नहीं है। तो ये सब बहाने सिर्फ बुज़दिली की अलामत है, हसद की अलामत है, बुग़्ज़ की अलामत है, लालच की अलामत है, इसके अलावा खुश नहीं है। बच्चे जल्दी जल्दी सुन लीजिए, मौला अली के जो अक़वाल हैं उसी की बुनियाद पर उनके शेर हैं। ये दुनिया एक सुअर के गोश्त की हड्डी के मानिंद, मौला का कौल था, उसी को शेर में कह रहे हैं, उसी को शेर में इफ्तिखार आरिफ। ये दुनिया एक सुअर के गोश्त की हड्डी के मानिंद कोहड़ियों के हाथ में है। कोहड़ियों, मौला का कौल, उसी को शेर में कहा, कोहड़ियों के हाथ में है और मैं नानो नमक की जुस्तजू में, और मैं नानो नमक की जुस्तजू में दर बदर करिया करिया मारा मारा फिर रहा हूं। कभी मालूम दुबई में है, तो कभी मालूम अबू ज़बी में है, तो कभी कहीं है, कभी कहीं है। नानो नमक के गुलाम करिया करिया मारा मारा फिर रहा हूं। जरा सी देर की झूठी फजीलत के लिए ठोकर पर ठोकर खा रहा हूं। इफ्तिखार आरिफ, जरा सी देर की झूठी फजीलत के लिए ठोकर पर ठोकर खा रहा हूं, मंजिले इज्जो शरफ से गिर रहा हूं। ये उन्हें मौलवी को खिताब करके कहा है, मंजिले इज्जो शरफ से गिर रहा हूं। और अंगुष्ठरी पर या अली लिखा हुआ है, मगर अंगुष्ठरी पर या अली कंधा करा लेने से क्या होगा। इफ्तिखार आरिफ को सुनिए, बस आखिरी जो, और मगर अंगुष्ठरी पर या अली कंधा करा लेने से क्या होगा कि दिल तो मरहबों की दस्तरस में है। अंगूठी पे या अली लिखा है और मरहबों के सामने सर झुका रहे हो। कभी डीएम के सामने सर झुका हुआ है, कभी कमिश्नर के सामने, तो आज के मरहब उनके सामने सर झुकाए। तो अली अगर लिख लिया तुमने अंगूठी पर तो उससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा तुम्हें। मीसम अपराधी ने अपनी तकरीर में ठीक ही कहा कि मौलाना कल्बे जवाद 14 साल तक सो जाते हैं डीएम और सरकारी अधिकारियों से बातचीत करने के बाद, और अचानक उन्हें दौरा पड़ता है और उन्हें जलसा याद आ जाता है। सुने मीसम अपराधी की तकरीर। देखिए, एक वादा किया गया था जब 2014 में तालाबंदी बड़े इमामबाड़े और छोटे इमामबाड़े की हुई थी, तो नवनीत सहगल साहब जो कि यहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो रात में 9 बजे जनाब के घर आए और उन्हीं ने ये वादा किया। डीएम भी मौजूद थे, राजशेखर उस ज़माने में डीएम थे और हम लोग भी अंजुमन हाय मातमी के भी जिम्मेदार वहाँ पर मौजूद थे। और उन्हीं ने ये वादा किया था, हाथ जोड़ कर वादा जनाब के सामने किया था कि देखिए आप दरवाज़ा खुलवा दीजिए, गेट खुलवा दीजिए, और आप जैसा कह रहे हैं, आपने कहा है कि 5 लोगों की कमेटी बना दी जाए उलमाए किराम की, और जो अफराद आप देंगे उस कमेटी में, हम लोग उस कमेटी को बनाने के लिए राजी हैं। लेकिन क्योंकि ये इंटरनेशनल इशू बन चुका है और गवर्नर साहब ने हम लोगों से खुद जवाब तलब कर लिया है, हम लोगों को जवाब देते नहीं बन रहा है, तो लिहाजा आप गेट खुलवा दीजिए। आप जो कह रहे हैं वो बात को हम कल के कल पूरी कर देंगे। और रात में 10 बजे गेट को खोल दिया गया। लेकिन दूसरे दिन हम लोग खुद एक लिस्ट लेकर, जो कमेटी बनाने थे जिसमें इमाम जुमा थे, अंजुमन हाय मातमी के अफराद थे और कुछ उलमाए किराम थे, उनकी कमेटी को ले जाकर उनको दिया। उन्होंने कहा ठीक है, कमेटी आपकी बना दी जाएगी, आप परेशान ना होइए। लेकिन आज की तारीख तक कोई कमेटी नहीं बनाई गई। बहरहाल मौलाना कल्बे जवाद को अंजुमनों, कौम के लोगों और मौलानाओं का तभी साथ मिलेगा जब वे अपनी ईमानदारी साबित करेंगे और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी, जो उनके दामाद हैं, जिन पर अरबों का वक्फ घोटाला करने का आरोप है, जब तक उनके खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे तब तक लोग उन्हें ईमानदार नहीं मानेंगे। इसी तरह दिल्ली की शाह मर्दा करबला में उनकी सरपरस्ती में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले का हिसाब किताब पेश करना चाहिए। अभी मौलाना जवाद की जो छवि बनी है उसे देखते हुए उन्हें हर कोई बेईमान और धोखाधड़ी करने वाला
कह रहा है, क्योंकि उन्होंने अब्बास बाग की करबला में 36,000 लोगों को प्लाट देने का जो वादा किया था वो झूठा साबित हुआ है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।